आज की जो वीडियो मैं आपको बता रही हूँ, आपने देखा कि जब से अंबर के ये चक्कर हुआ है, सास ने उसको मारा है, तब से जो है काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है। इनके यहाँ नो डाउट व्लॉग्स वगैरह बन रहे हैं, मगर अब वो सिचुएशन नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूँ फ्रेंड, यहाँ पर कुकिंग विद शबाना है और गौसिया आंटी है, इनके दरमियान चल गई है कोल्ड वॉर। जी, जब से अंबर को मारा इसकी सास ने, उस वक्त के बाद से कुकिंग विद शबाना ने डेफिनेटली व्लॉग अपलोड हुआ। जब कमेंट्स आए, नेगेटिव फीडबैक आई और अंबर को मजबूरन अपना कमेंट बॉक्स बंद करना पड़ा, उसके बाद कुकिंग विद शबाना और गौसिया आंटी के दरमियान हुई होगी 100% जंग, जिसमें कुकिंग विद शबाना ने कुछ भी नहीं तो ये तो ज़रूर कहा होगा कि मेरी बेटी को आपको ऑनलाइन जाते हुए नहीं मारना चाहिए था, और सिर्फ थोड़े से पिस्ते बादाम गिरने पर। यहाँ पर फ्रेंड मैं आपको बताऊँ, दोनों में जो स्टार्टिंग है वो पता चल चुकी है कि जंग की शुरू हो गई है, क्योंकि अब पहला जो इसका प्रूफ है वो ये है कि अंबर ने सहरी की है अपने घर पे, तो एक खामोश प्रोटेस्ट हुआ है ये, ठीक है। और अब क्या होगा, शाहजेब जो है उसने अपनी अम्मा को बोल दिया, अम्मा हम चुप रहे, बड़ी मुश्किल से मेरी लाइफ भी सेट हुई है, मेरी वाइफ भी सेट हुई है, घर बैठे बैठे भी काम हो रहा है, घर के काम को हैंडल कर लेगी, मगर डेफिनेटली अगर आपने यहाँ गड़बड़ कर दी तो एक हैंडसम इनकम वाली भी मुझे वाइफ मिली है, आपको क्या प्रॉब्लम है, मेरी ज़िंदगी को आप खराब ना करें। क्योंकि देखिए शाहजेब जो है वो अब हस्बैंड हो चुका है अंबर का, और एक चीज़ है इंस्पिरेशन आ रही है यूट्यूब की वजह से काफ़ी, ठीक है। अब वीडियोस वो अपलोड करने लगे, एडिटिंग भी करने लगे, लेकिन एक मैं बात बता दूं, कुकिंग विद शबाना को देख लें, इनके यहाँ होना क्या चाहिए था, उन्होंने प्यार में मारा हो, उन्होंने गुस्से में मारा हो, या उन्होंने प्रैक्टिस की हो, मगर वीडियो अपलोड करने से पहले अंबर को ये सोचना चाहिए था कि इसको एडिट करते। आपने देखा होगा कुकिंग विद शबाना की पूरी फैमिली में ये लोग एडिट नहीं करते अपनी वीडियोस को, ये लोग जो भी वीडियो होती है उसको जल्दी जल्दी अपलोड करना होता है व्यूज के लिए, इनको जल्दी सी वीडियो अपलोड करने की, और उसी चक्कर में इन्होंने ये सीनियर मिस्टेक कर दी है। फ्रेंड अब सिचुएशन क्या हुई, जब इनफिनिट कमेंट्स आए और नेगेटिव फीडबैक आई अंबर को, अंबर इतनी परेशान हो गई कि उसने व्लॉग अपने कमेंट बॉक्स को बंद कर दिया। अब आप अंबर की डिस्कशन सुनिए कि वो पहले तो रिएक्शन वालों को और दूसरे लोगों को कहती थी कि भाई आप डिस्कस कर रहे हैं चमाट थप्पड़, डेफिनेटली जो उन्होंने देखा वो उस पर डिस्कस कर रहे हैं। फिर अंबर ने डायरेक्ट मार दिया सारा जो उसका वो था ना गुस्सा, उसने अपने व्यूअर्स पे निकाला है, सब्सक्राइबर्स को वो कह रही है। बट अंबर मैं एक बात बताऊं, वीडियो को देखने वाले सब्सक्राइबर्स भी हो सकते हैं और नॉन सब्सक्राइबर्स भी हो सकते हैं। आप सब्सक्राइबर्स को बुरा नहीं कह रही, आप व्यूअर्स को बुरा कह रही, जिनकी वजह से आपको व्यूज मिलती है, जिनकी वजह से आप 10-10, 12-12 हज़ार के आउटफिट पहन रही हैं। आपने सारा जो आपका जो इसका जो गुस्सा था उन पे आपने वो चीज छोड़ दी है। अब मैं बताऊं, व्यूअर्स ने अगर जो भी कहा तो डेफिनेटली उन्होंने जो देखा है ना, अगर कुछ अच्छा देखते वो अच्छा रिस्पॉन्स देते, जो नेगेटिव देखा तो नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है। आज आप ही नहीं है खाली कि आपकी शादी हो गई है और आप अपने इन-लॉज के साथ वीडियो बना रही हैं, आप बहुत सारे यूट्यूब के चैनल में जरा जाइए, ऑन एयर कीजिए, ऑनलाइन होके देखिए, आपको अलग पता जाएगा, मगर वहाँ पे वही कहा जाता है, उसी के बारे में डिस्कशन होती है जो वो देखते हैं। अब यहाँ पे अंबर ने कहा कि लोगों ने बहुत कोशिश की रिश्ता खराब करने की, मेरी और गौसिया आंटी की, तो आप मुझे एक बात बताइए कि किसने कोशिश की है आपका रिश्ता खराब करने की? अब तक आप इतनी ही करी है, सेलिब्रेशन करी है, अपनी चौथी में वलीमे में सास के साथ बहुत अच्छा सा फोटो शूट हो रहा है, आपका आइडियल आपकी फ्रेंड है वो, तो फिर किसने खराब की? ये आपकी अपनी सास और आपकी हरकतों की वजह से खराब हुआ है। पहली बात ये कि इतनी बड़ी लड़की जहाँ के नन्नापना दिखा रही है तो ये नाअहली है, आपकी जो है इनएलिजिबिलिटी है किसी काम को ना करने की। इतनी बड़ी लड़की, उसको पिस्ते नहीं डालने आ रहे, उसको बादाम नहीं डालने आ रही, ये आपका निकम्मापन दिख रहा है कि एक बंदे को घर में बिठा के उसकी अम्मा ने क्या करवाया, फालतू जो है वो फिर रही है घर में इतनी बड़ी लड़की और उसको स्पॉइल किया है इतने टाइम में, ये मैं आपको बता दूं। और गौसिया आंटी जो है वो एक बूढ़ी औरत है, होते होते उसकी भी जो है ओवरवेलमिंग हो गई वो, और उसने आपको टिका दिया चंपा। अब आपने कहा कि हम लोग बहुत खुश हैं, तो भाई खुश रहो, चमाट खाती रहो, 2-3 इसी तरह बस चमाट खा के खुश रहो। लेकिन ये सारी चीजें, ये सारी बातें सिर्फ अंबर अभी कर रही है ऑन स्क्रीन, क्योंकि उसको अपना चैनल को चलाना है, अपनी बातों को उसको हैंडल करना है, कवर करना है। यहाँ पे
एक गुड़िया ने जिनको क्या भेजी थी, अस्मा की गुड़िया को उसने स्ट्राइक भेजी थी कि उसने, क्योंकि अस्मा ने उसमें कुछ ऐसी बात की थी कि वो मोहसिन जो है केस खत्म कर दे, मोहसिन पे जो चल रहा है आप अपने ये कर ले, रीयूनाइट हो जाए, दोस्ती कर ले। उस चीज़ पे उन लोगों ने पहले इंस्टाग्राम पे टैक्स किया, उसके बाद उसको स्ट्राइक भेज दी। तो क्या कमाल किया आपने, क्या किया आपने गुड़िया, आपने अपने लिए गलत किया। आज चलो ठीक है, मैंने कहा ना ना बोलती नहीं जाती पास्ट में, मगर आज अंबर खुद क्या कर रही है, अंबर बार बार उन लाहौर वालों का नाम ले रही है, स्वीटी जी का इनडायरेक्टली, मोहसिन का, लास्ट में खुद ही उसने कह दिया कि भाई मैं तो बहुत बुरे लोगों से बच गई, अल्लाह ने मुझे बुरे लोगों से बचा लिया। देखें वो बुरे नहीं है, सिर्फ आपका और उनका माइंड मैचिंग नहीं थी, आप लोगों का दोनों का लाइफ स्टाइल गलत था। जब मैंने देखा कि ये शादी हुई तो मैंने कहा ये बिल्कुल गलत शादी हुई है, इनका जो है मैचिंग कहीं से नहीं है, तो ये क्यों कर रहे हैं जबरदस्ती। आपकी अपनी बेस पे हुई थी ना वो शादी, ठीक है। फिर अब आप एक कोई भी हो गया, चलो हो गया, इट्स ओके, लेकिन कोई भी लड़की होगी ना वो कभी भी अब शादी के बाद वो बिल्कुल उसका फीडबैक साइलेंट रहेगा। आइदर सोसाइटी बोलती है लेकिन वो नहीं बोलेगी, लेकिन हद है बेशर्मी की कि निकाह के बाद आपका घर सेट हो गया, आप इनडायरेक्टली अपने माजी में क्यों जा रही है, क्या माजी यहाँ पे रखा हुआ है अभी आपके। आपको खुद सोचना चाहिए, आप खुद जितनी बातें तंज मार देंगी स्वीटी की फैमिली पे, मोहसिन पे इनडायरेक्टली, और दूसरा कोई बोले तो आपको आग लग जाती है, आप स्ट्राइक भेज देती है उसको। ये गलत है, अपने आप को सही कीजिए। हम तो चलो रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, न्यूज़ देते हैं, मगर जो व्यूअर्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं होती, वो नीचे कमेंट ठोक के मार देते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि आपने कहा मेरी वैसे भी अरेंज मैरिज है, कहाँ से अरेंज मैरिज हो गई भाई। मैं ये नहीं कहती कि ठीक है आपकी बिल्कुल लव मैरिज हुई है, मगर आप जानती थी शादी को 5 साल से आप लोगों की नो हाउ है, शादियों में गई है, गुड़िया है, मोहब्बत है, उनके घर भी गए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं जानती थी, नन्ही काकी तो नहीं है। तो आप जब वीडियो में आती हैं तो आप सोचें कि आप अगर अक्लमंद हैं तो आपको देखने वाले आपसे 1.5 अक्लमंद हैं, ठीक है। ऐसा बोले जो बोलने के बाद आपको एम्बैरेसमेंट ना हो। अभी आपने अपना कमेंट बॉक्स खुद ऑफ किया है, अगर आप शेर है ना, डेफिनेटली आप इतनी बोल्ड है, तो मैं कहती हूँ अपना कमेंट बॉक्स ऑन करके फेस करें उन तमाम कमेंट्स को। और ये भी मैं बता दूं कि कुकिंग विद शबाना और गौसिया आंटी इनके दरमियान अब जंग शुरू हो चुकी है। अंबर अपनी सास के साथ आपको अब नजर नहीं आएगी, अगर अपनी बात को कवर करने के लिए वो नजर आती भी है सपोज, तो दोनों के फेस एक्सप्रेशन अब वो नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं, जब ये वीडियो अपलोड हुई इसके बाद नेगेटिव फीडबैक आए तो कुकिंग विद शबाना और गौसिया आंटी में आपस में 100% आपको बता दूं इनमें तू मैं हुई, और शाहजेब जो है वो खामोश हो चुका है। शाहजेब ने अपनी अम्मा को बोल दिया कि आप खामोश हैं, इस बात को ख़राब नहीं करें, मेरी लाइफ को आप ख़राब नहीं करें। फ्रेंड यहाँ पर जो वीडियो थी वो आप तक पहुँच चुकी है, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी वो पहुँच चुकी है, और अंबर की बेतुकी बातें और अंबर का वो व्लॉग जिसको वो स्टेबल करने की कोशिश करी अपनी बात को, बट वो स्टेबल नहीं कर पाई क्योंकि सॉलिड प्रूफ सबको मिल चुके हैं। तो अंबर जब भी व्लॉग बनाए उसको थोड़ा एडिट कर लिया करें, जो घर में नेचुरल फ्लो हो रहा है वो थोड़ा सा देख लें उसको, और दूसरी बात ये कि अपनी ज़बान को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें, क्योंकि आप दूसरों को स्ट्राइक भेज देते हैं मगर आप खुद वही करते हैं जो दूसरों को आप मना करते हैं। और अब मैसेज भी है कि अब आपकी शादी हो चुकी है, अब आप माजी में ना जाइए, आपके लिए होगा बेटर। फिर लास्ट में मैं कहूँगी, इफ यू लाइक माय वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।